भाई 2025 के अंदर पटवारी की भर्ती आएगी आएगी, फिक्स है। छुट्टी के बाद 3-4 विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर पटवारी की भर्ती के अंदर मतलब पटवारी की सिलेबस के अंदर किस पोर्शन का कितना अधिक वेटेज रहेगा, या फिर क्या पढूं और क्या नहीं पढूं। मैंने कहा कि भाई अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस मुद्दे के बारे में, ताकि जो तुम्हारे डाउट हैं वो क्लास के अंदर सोल्व कर लेंगे तो और बेहतरीन रहेगा और अच्छा रहेगा, सबको समझ आ जाएगा। मैं कहता हूँ पटवारी क्यों, 2025 के अंदर भर्तियों का मेला है पूरा का पूरा 25। आपके पास में 2025 इतना शानदार वर्ष है, स्वर्णिम साल है कि तुम नौकरी का ठप्पा लगा सकते हो, है ना। तो 2025 को हल्के में नहीं लेना, अपने बढ़िया पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार 10-20 मिनट पूरा का पूरा पटवारी का परफॉर्मा समझा देता हूँ कि भाई इस पोर्शन से ये सवाल आ सकता है, या फिर ये सब्जेक्ट अधिक पढ़नी है, ये सब्जेक्ट छोड़नी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हम लोग बात कर रहे थे एक बार, ठीक। तो आप एक बार कॉपियां तो बंद कर दो, सुन लो एक बार चीजों को ध्यान से। चलो भाई, है ना, पटवारी को लेके मैं आपको चर्चा कर रहा था कि पटवारी के अंदर किस पोर्शन में से कौन सा सवाल पूछा जा सकता है। भाई पहला जो पोर्शन है अपने वो जीके जीएस का पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है भाई, जीके जीएस वाला पोर्शन एक तो इसके अंदर आता है। एक अपने राजस्थान जीके वाला पोर्शन इसमें पूछा जाता है। एक अपने मैथ और रीजनिंग का पोर्शन इसमें पूछते हैं। एक अपने हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन भी आता है। एक थोड़ा सा कंप्यूटर का आता है ना, कंप्यूटर भी इसके अंदर पूछी जाती है। कौन कौन से 4 पोर्शन मैंने आपको बताया। एक मैंने कहा कि भाई जीके जीएस वाला भी पूछ लिया जाता है। एक अपने राजस्थान जीके इसके अंदर आती है, मैथ और रीजनिंग आती है, हिंदी और इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आती है। ये कुछ 5-6 पोर्शन है जो आपको कवर करके सिलेक्शन लेना पड़ता है इन चीज़ों के अंदर, है ना। ये कुछ कंप्लीट बातें होती हैं। ये जो जीके जीएस और राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, यहाँ से 45% सवाल आते हैं। कितने, 45%। सबसे अधिक प्रतिशत सवाल आने वाला पोर्शन जीके जीएस और राजस्थान जीके का है, ठीक है। एक दरख है अपने मैथ और रीजनिंग, यहां से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहां से 30% सवाल पूछे जाते हैं। कितने, 30% सवाल मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इसलिए जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी होती है ना, उसके पटवारी के अंदर सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे होते हैं, अधिक मैं कहता हूं अधिक होते हैं उसके। तो मैथ रीजनिंग थोड़ी ढंग से पढ़ लेना, बेड़ा पार हो जाएगा अपना। तो एक अपने हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 15% लेके जाता है। कितना, 15%, तो यहां से कवर हो जाता है अपना। अच्छा, एक तरह का कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये 10% सवाल यहां से पूछे जाते हैं। सबसे अधिक सवाल कहां से आते हैं, जीके जीएस और राजस्थान जीके से। कितना आता है, 45%। जीके कभी किसी को पूरी याद नहीं होती। मैं कहता हूं जीके पढ़ाने वाला मास्टर भी अगर एक बार जीके का पेपर दे के आए ना, वो भी 100 में से 100 नंबर तो नहीं ला सकता, उसको भी 100 में 100 नंबर तो याद नहीं होंगे, क्योंकि जीके कभी पूरी कवर हो ही नहीं सकती। जीके कभी किसी को पूरी याद नहीं हो सकती। जीके के 100 सवाल आए, आप 80, 85, 90 तक सही करके आ सकते हो, पर 5-6 सवाल तो जी सबके गलत हो ही जाते हैं, है ना। मैं कहूँ कि मेवाड़ का इतिहास इतना बड़ा है, पढ़ने में ना 1 साल लग जाएंगे उसको याद करने में। पर वही है ना, जितना लिखा है उतना याद करोगे तो बढ़िया रहेगा अपने। तो एक तो ये पोर्शन अच्छा हो गया। एक जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसमें रीजनिंग वाले पोर्शन पे आप अच्छा फोकस करना। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि भाई पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, या फिर अपने मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चर्चा हम लोग करेंगे ना। तो पोर्शन वाइज तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस पोर्शन से इतना % आता है, और मैथ रीजनिंग वाला 30% आता है, हिंदी और इंग्लिश 15%, और कंप्यूटर अपने 10% पूछा जाता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको PDF खोल के बता देता हूँ, कल मैंने बनवाई थी आपके लिए PPT। ये पूरा अपने पटवारी एग्जाम 2025 की PPT आपके लिए तैयार करवाई थी। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देना ना कि भाई रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं। पहली सब्जेक्ट दे रखी रीजनिंग, 29 सवाल आते हैं रीजनिंग के। पटवार का जब पेपर होता है तो उसके अंदर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, 29, मतलब 29% तो केवल रीजनिंग के आते हैं। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में देना भाई, रीजनिंग बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। मैथ किसी की कमज़ोर हो सकती है तो किसी की अच्छी हो सकती है, लेकिन रीजनिंग आपकी अच्छी होना आवश्यक है, क्योंकि रीजनिंग बहुत कॉमन सब्जेक्ट है यार। कोई भी पढ़ लेगा रीजनिंग। अब तुम में से कोई कहेगा सर मेरे को तो रीजनिंग नहीं आती, है ना, थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि आए या फिर नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
जिसकी रीजनिंग इतनी अच्छी होती है, जो हवा में रीजनिंग सोल्व कर देता है ना, उसके सवाल और सिलेक्शन अच्छा होता है। और मैं कहता हूँ पैदा होते ही ना तो किसी को मैथ आती है, ना किसी को रीजनिंग आती है, ना किसी को जीके आती है। पढ़ने के बाद ही वो कुछ चीज़ का विशेषज्ञ बन पाता है। तो अभ्यास करोगे तो मैं कहता हूँ क्या नहीं हो सकता, सब कुछ होगा अपने। तो रीजनिंग के 29 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छा, एक सब्जेक्ट दे रखी मैथ्स, मैथ्स के अपने 16 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 16। 16 कम नहीं है, 16 खूब है। मैथ्स इतनी कठिन भी नहीं आती कि आईआईटी वाले बच्चे ही इसको पास कर पाते हैं। जिसने 10th 12th के अंदर 10 तक नॉर्मल मैथ्स पढ़ रखी होती है, वो इस मैथ्स को सोल्व कर देता है। सरल मैथ आती है यार, इतनी कठिन मैथ भी नहीं आती जी, जितना आप सोच के बैठे हो सारी चीज़ें। एक तरह का साइंस, साइंस के अपने 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? साइंस के 7 प्रश्न आते हैं ना। तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक इंडियन जीके और राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के 21 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 21। अब सुनना ध्यान से, इंडियन ज्योग्राफी में से राजस्थान ज्योग्राफी की तुलना में आपको राजस्थान ज्योग्राफी पे थोड़ा अधिक फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम किस फील्ड की है? राजस्थान की। तो क्वेश्चन किसके ज़्यादा आएंगे? राजस्थान ज्योग्राफी के। अब तो मैं इसको कल कह रहा था कि सर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए तो अक्सर दिमाग में ये डाउट रहता है कि मैं नया डाटा पढूं या पुराना डाटा पढूं, क्या पढूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप लोगों ने एक जिले का नाम सुना होगा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सुना है? कौन सा जिला भाई? प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ जिले की स्थापना 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। कौन सा जिला? प्रतापगढ़। कब बना था? 2008 में। पहली बार एग्जाम के अंदर इसका प्रश्न 2012 में पूछा था। कब पूछा था? 2012 में इसका पहला प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब जिला कब बना था? 2008 में। पहला प्रश्न कब पूछा? 2012 के अंदर। 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद इसका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। और अभी नए जिलों की घोषणा हुए तो 1.5 साल भी नहीं हुई है ना। तो क्यों घबरा रहे हो तुम इस बात को लेके कि सर ज्योग्राफी के अंदर नया डाटा आएगा या पुराना आएगा? मैं नया पढ़ लिया और पुराना आ गया तो, मैंने पुराना पढ़ लिया और नया आ गया तो। चिंता नहीं करनी, ज्योग्राफी के अंदर केवल इतना पढ़ना है, सर ने जो नोट्स लिखा दिए उन नोट्स के अंदर जो अपडेट करा दिया सर ने, केवल वो पढ़ना है। और पिछली एग्जामों के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेना, बेड़ा पार है। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अधिक कंटेंट के चक्कर में ले डूबोगे खुद को, ठीक है। जितना तुम्हारे पास में अवेलेबल है उतना पढ़ लो, एग्जाम पास हो जाएगी, ज़्यादा लोड है नहीं अपने। अच्छा, एक हिंदी दे रखी है, हिंदी के 11 सवाल इसके अंदर आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? हिंदी के 11 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद, समास विग्रह, विलोम, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ और मुहावरे याद करने की चीज़ है। जितना याद करोगे, जितना रिविजन करोगे, उतनी याद होती जाएंगी। अच्छा, संधि विच्छेद और समास विग्रह, ये चीज़ें समझने की हैं, ये चीज़ें समझने की हैं। तो समझ लोगे आप। 11 नंबर भी हिंदी में आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक दे रखा है इंग्लिश, इंग्लिश से 11 नंबर आते हैं। टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये चीज़ें आपको आती होंगी थोड़ी बहुत तो, है ना। अंग्रेजी भाई मेरी तो वीक है, लेकिन तुम पढ़ोगे तुम्हारी तो अच्छी हो ही जाएगी, है ना। तो 11 सवाल आते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं अपने। अच्छा, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं। अब जीके के अंदर कौन कौन से? जीके के अंदर अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कितने प्रश्न पूछते हैं? 30। अब सिंपल सी बात बताऊं, राजस्थान जीके में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहूँगा वो छोड़ना है, वो छोड़ देना। मैं कहूँगा वो पढ़ना है, वो पढ़ लेना, पास हो जाओगे, इतना लोड देने की नीड नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर तो बता दिया कि भाई तुम्हें नए डाटा के चक्कर में नहीं डूबना, जो तुम्हारे पास में है केवल वही पढ़ना है। अब मैं बात करूं मेरे सब्जेक्ट की, है ना, राजस्थान इतिहास की, कि भाई तुम्हें हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। क्योंकि आजकल हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, है ना। राजा महाराजाओं के तो बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें अधिक समय देना है और इसको कम समय देना है, फिर इसको पूरा ही छोड़ना है। तो मेरे सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ ना, राजस्थान इतिहास की मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। राजस्थान इतिहास के अंदर एक प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा ठीक पढ़ लेना। कौन सा पोर्शन भाई? प्राचीन इतिहास वाला जो पोर्शन है। प्राचीन इतिहास के अंदर 4 सभ्यताएं दे रखी हैं, कालीबंगा, अहाड़,
बैराठ, गणेश्वर। कौन कौन सभ्यताएं हैं? 4। कौन कौन सी है? कालीबंगा है, आहाड़ है, बैराठ है, गणेश्वर है। 4 सभ्यताएं एक दिन में याद हो जाएंगी। कितने दिन में? एक दिन में याद हो जाएंगी। और क्वेश्चन आते हैं 2 या 3, मतलब कि 4 पन्नों में से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो तुम एक दिन में याद कर लोगे। इसलिए पहला पोर्शन अच्छा है, प्राचीन इतिहास ढंग से पढ़ना, 4 पन्नों का है केवल, है ना, ये ढंग से पढ़ के जाना है अपने। अच्छा, और मैं कहूँ कि भाई दूसरा किस मुद्दे पे चर्चा करनी है, या फिर कौन सा इतिहास का सेकंड पोर्शन ऐसा है जो आपको याद करना है? आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो आधुनिक इतिहास को आप थोड़ा सा अच्छे से लेके चलना। कौन सा भाई? आधुनिक इतिहास। अच्छा, मैं कहूँगी यार आधुनिक इतिहास के अंदर कौन कौन सी बातें पढ़नी है? अपने 5-6 टॉपिक दे रखे हैं। जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, एकीकरण है, स्वतंत्रता सेनानी है, राजनीतिक संगठन है ना। ये कुछ 5-6 टॉपिक हैं। मिनिमम मेरे को याद है 50, 60, 70 पन्नों के टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे, और 10-12 दिन में आप इनको याद कर लोगे। इतनी मगजमारी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाते हैं 4 या 5। कितने? 4 या 5 प्रश्न तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आती है कला और संस्कृति। कला संस्कृति मतलब कल्चर आपको ढंग से पढ़ के जानी भैया ना। कल्चर एग्जामों के अंदर अब अच्छी पूछी जा रही है। और जो राजा महाराजा वाली हिस्ट्री है ना, राजा महाराजा तो मैं कह रहा हूँ बहुत कम पढ़ने हैं। मिडाइवल राजस्थान बहुत कम पढ़ना है। राजस्थान इतिहास के अंदर 3 पोर्शन आपको ढंग से तैयार करने हैं। पहला पोर्शन हो गया प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया आधुनिक इतिहास, तीसरा हो गया अपने कला और संस्कृति, है ना। जिसने प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कला संस्कृति अंगुलियों पे याद है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान हिस्ट्री के जो 10 प्रश्न आएंगे ना, वो यूं सही हो जाएंगे, यूं। कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा नोट्सों से बाहर। बाहर की किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना। तुम आके कहते हो सर नोट्स तो तैयार कर लिए, अब तो आप ये बता दो बाहर की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, या फिर बाहर की कौन कौन सी किताबें मैं पढ़ूं, ये बता दो आप तो मेरे को पूरा का पूरा। किताबों में से ही नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स किताबों का सार होता है। कोचिंग का मतलब ही ये होता है केवल नोट्स याद करके जल्दी सिलेक्शन लेना। अगर किताबें पढ़ के सिलेक्शन लेना होता तो यहाँ 10-15 हज़ार रुपये दे के कोचिंग ज्वाइन क्यों की फिर तुम लोगों ने? इसलिए केवल नोट्स पढ़ने हैं, बाहर की बुक्स वगैरह पढ़नी है नहीं। नौकरी का पूरा ये परफॉर्मा होता है। नौकरी 6-7 महीने की तैयारी मांगती है, इतनी अधिक तैयारी नहीं मांगती, ठीक है। अगर तुम डेडिकेशन के साथ में, नियंत्रता के साथ में, थोड़ा सा सेक्रीफाइस त्याग करके पढ़ाई कर लोगे, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये जीवन और नौकरी बहुत सरल है, निर्भर तुम पे करता है कि तुम इसको किस वे में लेके तैयारी करते हो, है ना। इसलिए अपने अच्छे वे में तैयारी करनी है और अच्छे फोकस के साथ में तैयारी करनी है ना। चीज़ों को ढंग से याद करना है, यूँ उलट पुलट नहीं करना चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर के अपने 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं भाई? कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। करंट के 10 प्रश्न आते हैं। अब तुम कहते हो सर एक करंट है ना, हमारे करंट लगा देती है, हम क्या पढ़े रे, क्या छोड़े रे, 1 साल पहले वाली करंट पढ़े या 1.5 साल पहले वाली करंट पढ़े? दिक्कत रहती है सबके साथ में भाई, सिंपल सी बात है। एग्जाम के डेट से पहले 6 महीने पुरानी करंट पढ़ लेना बहुत है। एग्जाम से पहले 6 महीने पहले वाली करंट पढ़ लेना बहुत है। और डेली सुबह अखबार पढ़ा करो। अखबार के अंदर तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या घटना घटित हुई, ये वाली घटना घटी या फिर कोई और घटना घटी। अखबार पढ़ा करो यार, अपडेट रहा करो। जीवन में अपडेट नहीं रहोगे तो जीवन व्यर्थ है तुम्हारा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा परफॉर्म मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान ज्योग्राफी का नया डाटा के चक्कर में नहीं पढ़ना। जो सर ने लिखा रखा है वो, और जो थोड़ा बहुत अपडेट करा दिया वो, केवल वही पढ़ना है। अभी 2025 में नया डाटा नहीं पूछेंगे, नए आंकड़े अभी तक सरकार ने जारी नहीं किए हैं, तो वो चीज़ें याद रखनी, ठीक है। और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एंशियंट, मॉडर्न और कल्चर 3 पोर्शन अच्छे से मजबूत कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। और मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन पे अच्छे से फोकस करना है भाई। जिसकी ये मैथ्स और रीजनिंग अच्छी होती है ना, वो सिलेक्शन ले जाता है, उसका बेड़ा पार है, फिर उसका बेड़ा पार ढंग से पार है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा परफॉर्मा। और कोई आपका डाउट? कोई डाउट नहीं है? बस अब सुनो मेरी बात। हिम्मत रख के तैयारी करनी है। क्या रख के तैयारी करनी है? अपने हिम्मत रख के तैयारी करनी है। रजियारा सोरटा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। दोहा एक, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत रद का गज्जू राजिया। कि जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है उसकी समाज में कीमत होती है,
और बिना हिम्मत के व्यक्ति रद्दी और कोरे कागज के समान होता है। इसलिए अपने हिम्मत और कॉन्फिडेंस रख के पढ़ाई करनी है, ठीक है। चीजें यूं लाइन टू लाइन याद आनी चाहिए। यूं पटवारी वाली एग्जाम को बोलो कि पटवारी एक भर्ती तो मेरी है, मेरी एक भर्ती तो मेरी श्योर है, तो ये चीजें कंप्लीट। अब किसी का कोई डाउट हो तो बता दो आप। कोई डाउट नहीं है तो क्या चल रहा था अपना नया टॉपिक? अच्छा, तो मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट। चलो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करो ना।